एवरीवन, आज हम क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एन हैंड का चैप्टर नंबर 4 द कॉप एंड द एंथम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड? If so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. The story that you are going to read has a number of such situations. अब देखिए, ये जो स्टोरी है वो आप कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप जो एक्सपेक्टेड व्हाट यू एक्सपेक्टेड, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो जब तुम ऐसी कोई सिचुएशन में खुद को ढूंढना चाहते हो कि जैसे तुम कभी कोई परेशानी में तो फंसे होगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आई होगी, तो तुम क्या करते हो? उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढते हो कि मुझे इस तरीके से कर लेना चाहिए तो मुझे ये काम ईजिली हो जाएगा, मेरा ऐसा होगा, है ना। तो यही स्टोरी में क्या है, यही सब कुछ स्टोरी में है। तो चलिए देखिए, शॉर्ट में देखिए, इसमें लिखा हुआ है शॉप इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। शॉपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। विंटर इज़ फैक्ट अप्रोचिंग एंड शॉपी मस्ट हैव प्लेस टू स्टे। शॉपी कम्स टू डिसीजन एट लास्ट। चलिए मैं इसको एक बार आपको समझे इसकी चैप्टर की समझा देती हूँ। शॉपी जो वॉज अ यंग मैन, शॉपी एक यंग मैन है जो हु लिव्ड इन अ पार्क बिकॉज ही हैड नो होम और जॉब। क्योंकि उसके पास कोई भी वो पार्क में ही रहता है और क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब भी और घर नहीं है, ठीक है। Winter was round and round the corner the trees had begun shedding their leaves. बच्चों, ये मैं आपको बुक में से नहीं समझा रही हूँ, मैं इस चैप्टर की शॉर्ट समरी समझा रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिए कि जो शॉपी है वो यंग मैन है एक, और जो कहाँ रहता है, पार्क में, क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है और कोई उसके रहने के लिए घर नहीं है। विंटर वॉज राउंड द कॉर्नर द ट्रीज हैड बिगन शेडिंग देयर लीव्स। और जो विंटर आने वाला ही है, विंटर बिल्कुल कोना में ही है, और जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो अब क्या होने लग गई हैं, शेडिंग, उनकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लग गई हैं, वो छाया नहीं दे, जो छायादार पत्तियां हुआ करती थी वो अब गिरने लग गई हैं। शॉपी रियलाइज दैट ही वुड नीड आ वार्म। जो शॉपी को रियलाइज़ होता है कि उसे अब किसकी आवश्यकता है, गर्मी प्राप्त करने, कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे इन। गर्मी प्राप्त करने के लिए उनके लिए सबसे कंफर्टेबल प्लेस कौन सा है, उसको वहाँ पे प्रिजन, जो कि पिंजरा होता है ना, जेल वगैरह, उसको कहते हैं। ऑन ब्लैक स्वेल्स आइलैंड, ये जो है वो प्रिजन कहाँ है, एक आइलैंड है ब्लैक वेल्स के नाम से, वहाँ पे है। उसके लिए ये सबसे बढ़िया आइडिया, वो ये सोचता है, ही थॉट द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड। वह सोचता है कि जो ब्लैक वेल आइलैंड है वो सबसे बढ़िया जगह है उसके लिए। किसके लिए, विंटर को पास करने के लिए। वुड बी द फर्स्ट प्लेस टू स्पेंड विंटर, कौन सा एक पहला बेस्ट प्लेस है विंटर को टाइम स्पेंड करने के लिए। ही वुड स्टे एट द शेल्टर बट ही डिड नॉट लाइक आंसरिंग पर्सनस क्वेश्चंस। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं करेगा, भाई उसे आंसर भी नहीं देना पड़ेगा उनका। तो एक ऐसा जगह वही है जहाँ पे वह रुक भी सकता है और उसे क्या करना पड़ेगा, किसी के क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं देने पड़ेंगे। ही वॉज आंसर ऑफरिंग फूड एंड अ बेड ड्यूरिंग द 3 कोल्ड विंटर मंथ्स। वो वहाँ पे उसको 3 टाइम पे बेड भी मिलेगा सोने के लिए, खाना भी मिलेगा, है ना। तो और वो अपना 3 महीने इस तरीके से कोल्ड जो विंटर है उसको पास वहीं कर लेगा, मतलब उसको वहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। तो वो कहाँ जाना चाहता है, शॉपी जेल में जाना चाहता है। अब वो इसके लिए क्या करता है, शॉपी बिगन प्लानिंग वेज टू गेट अरेस्टेड सो डैट सेंट टू प्रिजन। वो बहुत सारी प्लानिंग करता है। वो कौन से प्लानिंग करता है जिससे कि पुलिस उन्हें क्या करे, जो कॉप है वो उसे जेल में डाल दें। तो इसके लिए वो क्या क्या प्लानिंग करता है, कैसे क्या होता है, क्या वो सक्सेस होती हैं, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो आपको आई थिंक ये सब समझ में आ चुका होगा। इसका शॉर्ट समरी जहाँ तक हम पढ़ेंगे आज उसकी समरी समझ में आई गई होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। शॉपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडिसन स्क्वायर।
जो सोपी है वो अपने क्या कर रहा है, रेस्टलेस होकर अपनी उसकी सीट पर जो मेडिसन स्क्वायर में है वहाँ पर रेस्टलेस होकर मूव कर रहा है। देयर आर कर्टन साइन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइन हो रहे हैं, मतलब साइन दे रहे हैं कि विंटर क्या होने वाला है, विंटर आने वाला है। वो क्या क्या साइन हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि शो कर रहा है कि विंटर आने वाला है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, जो बर्ड्स हैं वो क्या करने लग गई हैं, अब साउथ की तरफ उड़ने लग गई हैं, मतलब साउथ की तरफ उड़ के जाने लग गई हैं, क्योंकि ये जो साउथ कौन सा एरिया, दक्षिण, साउथ को क्या कहते हैं, दक्षिण। तो दक्षिण की ओर जा रही हैं क्योंकि इस जगह पे अब क्या पड़ने वाली है, ठंड पड़ने वाली है, और ये जो पक्षी होते हैं वो ठंड में नहीं रह पाते, उन्हें गर्मी की आवश्यकता होती है, तो साउथ में वो गर्मी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, जो लोग हैं वो अब क्या करना नए नए कोट्स खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, खरीदने के लिए जा रहे हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और जो सोपी है वो अभी भी रेस्टलेस होकर उसकी सीट पर ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। व्हेन यू सी दिस साइन यू नो दैट विंटर इज़ नियर, जब तुम ये साइन देखोगे ना तो तुम जान जाओगे कि विंटर क्या हो रहा है, बिल्कुल पास में ही आ रहा है, पास में ही है, मतलब विंटर आने वाला है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट, जो सूखी पत्तियां हैं वो क्या हो रही हैं, सोपी के पैरों में गिर रही हैं, मतलब सूख के अब वो नीचे गिरने लगी हैं। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग, और ये स्पेशल साइन है कि जो विंटर है वो क्या है, आ रहा था। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, और यही टाइम था सभी लोगों के लिए कि वो है मेडिसन स्क्वायर में रहने के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा मेडिसन स्क्वायर में जो लोग रहते हैं, जो पीपल्स रहते हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा रिच नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और वहाँ पे वो उसी टाइप के लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास रहने के लिए प्रॉपर घर भी नहीं है। एक छोटे छोटे जो आपने देखे ना, बहुत छोटे छोटे से मकान होते हैं, मतलब छोटे छोटे से मकान बना कर रहते हैं, उनके लिए आता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं है मेडिसन स्क्वायर के, तो वो जो अब विंटर है वो आ रहा है, तो जो यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले मेडिसन स्क्वायर में, वो अब प्रिपेयर कर लें खुद को, क्योंकि ये जो टाइम है विंटर का वो अब आ रहा है। सोपी माइंड्स नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, जो सोपी है उसका माइंड है वो अब ये बात को रियलाइज़ करता है। द टाइम हैड कम, टाइम आ गया है, आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, अब उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैड टू फाइंड, उसे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा कोल्ड, जो ठंड के मौसम से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और वह अभी भी क्या कर रहा है, इसी चक्कर में वो परेशान है कि भाई अब मुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए ठंड से, तो वो अभी भी जो सीट है उसकी सीट है उस पर रेस्टलेस होकर घूम रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं पेज नंबर 21 पे। सोपीज़ होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपीज़ की जो होप्स हैं वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है कि वो अपनी आशाएं इतनी ऊंची ऊंची रखता हो विंटर को लेकर। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वह ये भी नहीं सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, शिप पर तैरना चाहिए, ठीक है, शिप पे सेलिंग करनी चाहिए, मतलब शिप पर रहना चाहिए, शिप पर सवार होकर जाना चाहिए, याद है इस टाइप का। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और वो ज़्यादा ये भी नहीं सोचता है कि वो साउथर्न स्काइज में चला जाए या फिर वो नेपल्स में रहे, ठीक है। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. Island was what he wanted. 3 महीने वो सिर्फ क्या सोच सकता है कि 3 महीने
वो क्या करे, 3 months प्रिजन, मतलब प्रिजन में रहे, पिंजरे में रहे ऑन ब्लैक वेल्स। कहाँ पे, ब्लैक वेल्स में, ब्लैक वेल्स के आइलैंड, मतलब आइलैंड में जो ब्लैक वेल्स है उसमें रहे, और वह वहाँ जाना चाहता है। वॉट ही वॉन्टेड 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। 3 months तक उसे रोज़ाना खाना भी मिलेगा और रोज़ाना सोने के लिए बिस्तर भी मिलेगा, तो वो वहाँ जाना चाहता है। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम क्रॉप्स। 3 महीने तक तो वह क्या कर पाएगा, अपने आप को कोल्ड जो हवाएं होती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, उनसे बचा पाएगा खुद को, और सेफ फ्रॉम क्रॉप्स और पुलिस वाले से। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यह जो दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, यही जो था सोपी अपना चाहता था वर्ल्ड में। फॉर ईयर ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। और जो ब्लैकवेल्स इस समय में जो, मतलब पिछले जो टाइम थे, पिछले जो साल थे, उसका घर जो हुआ करता था वो यही ब्लैकवेल्स आइलैंड ही हुआ करता था, क्योंकि हर साल वो क्या करता था, अपने जो सर्दियों के 3 महीने होते थे वो वहाँ पे निकाल लिया करता था, वहाँ चला जाता था किसी न किसी बहाने से, और फिर वहाँ 3 महीने जेल काट के और आ जाता था। तब तक सर्दियाँ चली जा चुकी होती थी। रिच एंड न्यूयॉर्क्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटरेनियन सी ईच विंटर। अब जो वहाँ के जो रिच, मतलब न्यूयॉर्क के जो लोग थे, है ना, वो प्लान बना लिया करते थे कि या कुछ तो लोग कहाँ चले जाते थे, फ्लोरिडा का जाने का प्लान बना लेते थे, और कुछ जो थे वो क्या करते थे, ये जो मेडिटरेनियन जो नाम का जो समुद्र है वहाँ पर जाकर अपना वहाँ जाने का प्लान बना लिया करते थे, क्योंकि वहाँ की जो सर्दी थी, मतलब वो वहाँ ना ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी ना ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, तो वहाँ पे रहने का प्लान बना लेते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और जो सोपी था उसकी इतनी बड़ी तो प्लान हुआ नहीं करते थे, वो तो सिर्फ एक प्लान ये बनाता था कि वो कहाँ चला जाएगा, आइलैंड में जा रहा है, उसका प्लान ये हुआ करता था। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब वो टाइम आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और अब क्या हो चुका था, वो ठंड का समय भी आ गया था। 3 big न्यूज़पेपर, जो उसने बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स थी उसे क्या कर रखा था, उसके कोट में उसने अपने कोट में लगा रखा, मतलब कोट के अंदर डाल रखा था, और कुछ अपने लेग्स के नीचे दबा रखा था। हैड नॉट कैप्ट हिम, अब वो उन्हें क्या कर रहे थे, गर्मी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि नाइट आ गई थी और नाइट में पार्क में ठंड ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से वो अपने आप को गर्म नहीं रख पाए थे, मतलब जो उनके न्यूज़पेपर थे वो अब उससे गर्मी नहीं दे पाए थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। अब तो क्या होता है, सोपी जो था वो अब आइलैंड के बारे में ही सोच रहा था। There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. अब वह ये एक वही प्लेस था उसकी सिटी में जहाँ पे वो क्या कर सकता था, उससे कोई ही कुड गो, वो वहाँ जा सकता था, उसके खाने पीने सोने का के बारे में कोई पूछ सकता था, मतलब वहाँ पे वो ऐसा आराम पा सकता था, और कहीं वो ये आराम नहीं ले सकता था कि उसे खाने को भी मिल जाए, सोने को भी मिल जाए, और इस ठंड से भी बच सके वो। तो ऐसी कोई और दूसरी जगह नहीं थी, सिर्फ एक आइलैंड ही बचा हुआ था जहाँ वह जाना चाहता था। तो देखिए आगे, दिस वुड बी given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of throughout the winter. रहा था, एक जगह से दूसरी तरफ मूव कर रहा था बिल्डिंग में, और उसके बाद उसने क्या करा, उसने खुद को बचाए रखने का अब सोच लिया था कि उसे क्या करना है। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, कि सबसे खुद को बचाए रखना, विंटर से बचाए रखने के लिए यही एक तरीका जो बचा था वो ये था, ब्लैकवेल आइलैंड ही उन सबसे बेटर था।
Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अब जो सोपीज़ की स्पिरिट थी वो क्या कर रही थी, प्राउड फील कर रही थी, उसे प्राउड था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, कि यदि वह वहाँ इन प्लेसेस पे पहुँच जाए तो। अब सोपी को थोड़ा सा प्राउड फील होगा अगर वो ऐसा कुछ कर लेता है तो। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गैव हिम। अब वो क्या कर रहा है कि उसे अब कुछ ऐसा करना था कि जिससे कि वह वहाँ पहुँच पाए। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। अब क्या करना है कि उसे सोपी को कहीं पे भी जाने के लिए, मतलब जहाँ पे भी वो जाएगा तो उसे याद क्या करना पड़ेगा, खुद को एक तो उसे पे करने पड़ेंगे, मनी पे करनी पड़ेगी, है ना। और दूसरा वो उनसे कई मनी के बारे में पूछेंगे भी, और उसे वहाँ जाने के लिए उसको अपना फेस वॉश करना पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, उन्हें उनके क्वेश्चंस के आंसर भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो ये सब अपनी लाइफ में नहीं करना चाह रहा था, वो जानता था कि ये सब में से नहीं होगा। अब क्योंकि उसने ऐसा कभी भी पहले ऐसा नहीं किया था, तो इसलिए उसको ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए उससे बचता है। क्योंकि उसके पास ना पैसे होते हैं, ना ही उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था वो, और ना ही उसके पास ना वो कभी इतना वॉश करके कि नहा धो के निकले, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं करता था। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट। तो इसके अब उसके पास कोई सिर्फ पिंजरे में जाने के अलावा, मतलब जेल के में जाने से अच्छा और कुछ भी नहीं लग रहा था। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, बट इन प्रिजन्स अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। अब जो वो बताता है कि प्रिजन्स में ये रूल्स होता है कि कोई भी उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, मतलब वहाँ पे जो भी जाता है तो उसी क्वेश्चंस नहीं दिए पूछे जाते हैं जो उन्हें आंसर देना पड़े। और एक जेंटलमैन की उसकी खुद की लाइफ होती है, वह उसकी लाइफ को कैसे रहना चाहे वो वैसे रह सकता है। तो यहाँ पे सोपी इज़ हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड। तो सोपी डिसाइड कर लेता है कि उसे कहाँ जाना है, आइलैंड में जाना है। एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड हिज डिज़ायर। Soapy does his best to be on the wrong side of the law. He tricks all in vain. The fear that no cop will ever catch him makes him sick at heart. अब देखिए यहाँ पे ये शॉर्ट समरी है इसकी कि सोपी का अभी तक आपने पढ़ा कि सोपी को बिल्कुल भी वो ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहता था कि भाई अगर कि वहाँ पे आंसर्स देना है, मतलब वो जाना चाहता था आइलैंड में, क्योंकि उसे वहाँ पे इस तरीके के दिमाग नहीं लगाने पड़ रहे थे। तो अब देखिए आगे जो चैप्टर में बताया गया है वो क्या बताया गया है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। अब यही एक उसे ये सब करने का एक ईजी वे यही लग रहा था। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। उसे पहले ये लगा था कि वो कैसे जाएगा आइलैंड में, तो उसने सबसे पहले आइडिया अपना प्लान बनाया कि वह सबसे पहले तो क्या करेगा, एक रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ पे बहुत ही अच्छा डिनर करेगा फाइन रेस्टोरेंट में जाके। Then he would say that he had no money to pay। और जब उससे मनी के लिए कहा जाएगा तो वह उसे कोई भी मनी नहीं पे करेगा। And then a cop would be called। तो वो जो वहाँ का जो रेस्टोरेंट का वेटर वगैरह होंगे जो वो या मैनेजर वगैरह जो होंगे वो क्या करेंगे, कॉप को बुलाएंगे और इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और इस तरीके से सारा काम उसका क्वाइटली हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। कॉप क्या करेंगे, उसे अरेस्ट कर लेंगे। ही वुड बी टेकन टू अ जज। उसे जज के सामने रखेंगे। द जज वुड डू द अरेस्ट। और जज उससे क्या करेगा, उसे जेल में रहने के लिए मतलब जेल की सज़ा सुनाने को कह देगा, मतलब वो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet। अब क्या होता है, सोपी
उसकी सीट को अब छोड़ देता है और अपने मैडिसन स्क्वायर से जगह को छोड़कर स्लोली वॉक करने लगता है और वह एक उसे मतलब गली को से दूसरी गली जो ग्रेट स्ट्रीट होती है वहाँ पहुँच जाता है, जो कि ब्रॉडवे होता है और 5th एवेन्यू से मिला हुआ होता है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। अब वो जब चल ही रहा होता है तो उसे एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रुक जाता है ब्रॉडवे के, जो कि नॉर्थ साइड से स्टार्ट होता था। उसी जगह पे वह खड़ा हो जाता है और वहाँ की लाइट, वो जो रेस्टोरेंट होता है वो ब्राइटली लाइट से चमक रहा होता है। दिस वॉज वर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। वहाँ पे जो लोग थे वो कैसे आते थे, अच्छा खाना खाने के लिए अच्छे लोग आते थे और अच्छे कपड़े पहने हुए होते थे। वहाँ पे हर शाम को वहाँ ऐसे लोग आया करते थे। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक ऑल राइट। पहले शॉपी ने को बिलीव था कि उसके जो लेग्स को देखते हुए वो कहता है कि सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका फेस भी बिल्कुल साफ़ है। उसको ऐसा बिलीव होता है कि अरे पैर भी ठीक है और फेस भी मेरा साफ़ है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और ये जो कोट है वो भी ठीक ही ठाक है। इफ़ ही कुड गेट अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। यदि वह उस टेबल तक पहुंच जाए तो उससे विश्वास था कि वह क्या हो जाएगा, उसके सब प्लान वगैरह सक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए वो इस तरीके से रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट है उसमें जाता है। अब क्या होता है, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क फॉर। अब वो सोची कि है ना वहाँ पे टेबल के पास देखेगा और सब कुछ ठीक समझ के वेटर क्या करेगा, उससे जब पूछेगा, ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। अब वो सोचने लग जाता है कि वह खाने में क्या लेगा और उसका माइंड में यही चल रहा था कि वो डिनर में क्या देखेगा ये सब। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और उसकी जो कॉस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। ही डिड ऐसी डिनर लेगा वो। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एनी अनहैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। अब वो कहता है कि यहाँ के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, उसको देखेंगे तो सही, मतलब गुस्सा तो होंगे देख फील हो, और परंतु वो क्या करेगा, अपना डिनर विनर करके उस जगह को छोड़ देगा और फिर बाद में वो हैप्पीली अपनी जर्नी को आगे विंटर होम में, मतलब विंटर जो जेल थी, जेल आइलैंड में विंटर का टाइम स्पेंड कर लेगा, मतलब उसका पास कर लेगा। बट एज सॉपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट, लेकिन जैसे ही सॉपी ने अपना जो उसका पैर अंदर की तरफ बढ़ाया रेस्टोरेंट के डोर की तरफ, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। अब वो जैसे ही उसने सोपी ने अपना पैर आगे बढ़ाया रेस्टोरेंट के डोर की तरफ, तो जो ओल्ड शूज़ जो वेटर था हेड, उसने क्या करा, उसको देखा, उसके जो टूटे हुए जूते थे, ओल्ड शूज़, मतलब टूटे हुए पुराने से शूज़ थे, और जो क्लोथ्स जगह जगह से फटे हुए थे, कवर्ड हिज लेग, और वो क्या कर रहा था, डेट कवर्ड हिज लेग्स, जो कवर कर रहा था लेग से, तो उसके लेग्स को कवर कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें जैसे ही देखी तो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली आउटसाइड अगेन। तो उसने उसको घुसने, मतलब एंटर ही नहीं करने दिया, उसने उसको मूव करने को कह दिया कि यहाँ से चले जाओ क्वाइटली एंड और क्विकली बाहर की तरफ भेज दिया। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोपी वापस ब्रॉडवे से वापस आ गया। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज। अब उसे इतना आसान नहीं था आइलैंड तक पहुंच पाना उसके लिए। ही अभी भी उसको दिखाई दे रहा था कि उससे आइलैंड बहुत दूर है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग हियर, ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे। अब उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा इसके लिए। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू
वॉज अ सोप विद अ वाइट ग्लास विंडो। अब क्या होता है कि ये जो सोपी का पहला जो प्लान था रेस्टोरेंट वाला, तो वो तो प्लान हो गया कैंसिल, मतलब उसका ख़राब ही हो गया एक तरीके से। और अब वो दूसरा प्लान उसने क्या बनाया है कि वो गया है 6th एवेन्यू में, वहाँ एक शॉप है और वाइट ग्लास विंडो, और उसके जो ग्लास के विंडो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, थोड़े चमकदार वाइट सफ़ेद हैं, मतलब चमकदार हैं, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो उसकी लाइट्स वगैरह भी इलेक्ट्रिक से लाइट्स वगैरह भी उसमें चमक रही हैं। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। अब सोपी ने सोचा कि इसको जो ग्लास है उसको क्या कर देता हूँ, एक पत्थर फेंक के उसको तोड़ देता हूँ। पीपल कैम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। पीपल जो होंगे वो अब भागते हुए आएंगे, देखेंगे कि क्या हुआ है। तो जैसे ही पीपल से भागते हुए आएंगे, अ कॉप वॉज द तो तो क्या होता है कि जो सोप होता है वो सोप में ग्लास जो होता है वो चमक रहा होता है। तो सोपी क्या करता है, एक बड़ा सा स्टोन उठाता है और उस ग्लास की तरफ फेंक देता है। तो पीपल्स जो होते हैं केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, वहाँ कॉर्नर पर आ जाते हैं लोग। और कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, उनमें से सबसे पहले जो भाग के आता है वो होता है कॉप, मतलब पुलिस वाला। तो एक पुलिस वहाँ सबसे पहले आती है, बाकी फिर बाद में लोग आते हैं। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी अभी भी वैसे ही खड़ा था। एंड ही स्माइल व्हेन ही सॉ द कॉप, और वो स्माइल कर रहा था कॉप को देखकर। Where's the man that did that? asked the cop. वो आदमी कहाँ गया, कॉप पूछता है। किससे? सोपी से। तो सोपी क्या कहता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सैड सोपी। सोपी कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड हिम। अब सोपी जैसे फ्रेंडली और उससे जिस तरीके से फ्रेंडली हो रहा था और खुश हो रहा था, तो इससे लगता है कि वो उसने ही काम किया होगा। तो बट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। लेकिन जो इस तरीके से जब वो इस तरीके से उसके पास आ रहा होता है तो उसको लगता है, जो पुलिस वाले होते हैं उनको लगता है कि ये काम सोपी का नहीं है। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप। और जो जिस आदमी ने ये काम तोड़ी, मतलब विंडो तोड़ी होगी, वो इस तरीके से खड़ा नहीं रहेगा और उससे पुलिस वाले से बात नहीं करेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वे इतनी तेज़ भागेगा जितना कि वह तेज़ भाग सकता हो। द कॉप saw a man further along the street running। तो जो कॉप होता है वो देखता है कि एक आदमी है वहाँ दूर किनारे स्ट्रीट से भाग रहा होता है तेज। ही रैन आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे भागने लगते हैं। कौन? कॉप। एंड सोपी सिक एट हर वॉक स्लोली अवे, ही हैड फेल्ड 2 times। अब वो जो सिक हर से जो सोपी होता है वो स्लोली चलने लगता है, और उसका भी वो दूसरा प्लान भी क्या हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। कहाँ? जेल में जाने का। नेक्स्ट है अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। अब स्ट्रीट के अक्रॉस में दूसरी तरफ जो दूसरा रेस्टोरेंट था वहाँ ना ज़्यादा, इट वॉज नॉट सो फाइन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं थी एज द वन ऑन ब्रॉडवे। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, वहाँ जो लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड्स वॉज नॉट सो गुड, और यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। अब जो सोपी था उसको किसी ने भी, मतलब जब वो उसमें गया तो उसके किसी ने शूज़ भी नहीं देखे और उसके किसी ने कपड़े भी नहीं देखे। एंड नो वन, और किसी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर उसकी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो वहाँ ऐसा कोई था नहीं कि उसे कोई रोक सके। ही सैट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर। अब वह क्या करता है, वहाँ बैठ जाता है एक टेबल पर और जल्द ही
एक बिग डिनर खाने को रेडी हो जाता है। When he had finished, he said that he had no money. जब वह खाना अपना डिनर जो होता है वो ख़त्म कर देता है तो वो कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं, उसे पे करने के लिए मनी नहीं है। Get busy and all a cop, said Sophie, and don't keep a gentleman waiting. अब देखिए वो कहता है कि क्या आप अब पुलिस को बुलाएंगे। कॉप सोपी कहता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा और उसे क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी जेंटलमैन की तरह वेटिंग नहीं करनी चाहिए, उसे जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए, उसे साइन कर देना चाहिए। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, ही कॉल्ड अनदर वेटर। कोई पुलिस वाला नहीं है तुम्हारे लिए, हम ही काफ़ी हैं, एक वेटर ने कहा और वह दूसरे वेटर को भी बुला लाए। द टू वेटर थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। और उन लोगों ने क्या करा, दोनों जो वेटर थे उन्होंने सोपी को पकड़ा, उसके हिज लेफ्ट ईयर, उसके कानों को पकड़ते हुए और उसे बाहर की तरफ फेंक दिया। He stood up slowly, वह धीरे से उठा, one part at a time and beat the dust from his clothes। और उसने क्या करा, उठा और अपने कपड़ों से, क्लोथ से डस्ट को साफ़ करी। Prison seemed only a happy dream। और वहाँ जो एक वो था पुलिस वाला, वो prison seemed only a happy dream। प्रिजन सिर्फ उसके लिए क्या थे, एक अच्छे सपने की तरह ही था, मतलब वो उससे बहुत ज़्यादा दूर था। द आइलैंड सीम वेरी फार अवे, जो आइलैंड था वो अब उसके सपने से उससे बहुत दूर था आइलैंड जाना। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके यहाँ तक हमने चैप्टर को रीड कर लिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके बाय बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।